माजरत के साथ मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मेरे वालिदैन के बाद खान साहब की झूठी बातों में मैं यकीन करने को तैयार हूँ। वो आदमी झूठ बोलता नहीं है। मईशत उन्होंने तबाह कर दी, बिजली गैस के बिल आसमान पे चले गए हैं, खाना है नहीं, लोग अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मैं पख्तून कल्चर से हूँ और हम 100 साल भी दुश्मन का सब्र करते हैं लेकिन बदला ज़रूर लेते हैं। खान उस कल्चर रिलीफ वो होता है जो इस भगोड़े नवाज शरीफ को मिला था। लाहौर एयरपोर्ट आया, वहाँ जज भी पहुँच गया, पुलिस भी पहुँच गई और ये अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। रिलीफ हमें कोई नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ मिल रहा है। हाई कोर्ट्स जो हैं, जो सीनियर अदालतें हैं, उन्होंने खुद वो बर्दाश्त किया जो पीटीआई के हर वर्कर ने बर्दाश्त किया। सीमाबिया ने किया है, आमने ने किया है, सनम ने किया है, मैंने किया है, हम सब करें। आलिया अभी तक कर रही है, डॉक्टर वो अभी तक कर रही है, यास्मीन। देखिए, रिलीफ वो होता है जो इस भगोड़े नवाज शरीफ को मिला था। लाहौर एयरपोर्ट आया, वहाँ जज भी पहुँच गया, पुलिस भी पहुँच गई और ये अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इमरान खान को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, कुरान के मुताबिक वो इंसाफ मिल रहा है जो उनको साल पहले मिलना चाहिए था। खान साहब पे 200 नकली केसेस किए और ये बाकी चोर के बच्चे उन्हीं केसेस को आगे चला रहे हैं। हिम्मत होती तो कोई सच्चा केस उन पे करते। ये जो गलीज केस था, शुक्र है वो भी खत्म हो गया, चोरी वाले भी खत्म हो गए। वो इस चीज के भूखे हैं कि खान ये कह दे कि जी मैं हार गया, मैंने घुटने टेक दिए। वो नहीं टेकेगा, कभी भी नहीं टेकेगा। शानदाना गुलजार साहिबा, खान साहब जेल के अंदर से चांसलर के इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लड़ने जा रहे हैं, क्या समझती हैं जीत पाएंगे वो? इंशाल्लाह अगर उनका बोर्ड अग्री करेगा, बगैर इलेक्शन के वो जीतेंगे। उन्होंने एक हीरो को नॉमिनेट किया है, वो हीरा भी है, हीरो भी है, वो होगा इंशाल्लाह, इलेक्शन नहीं है। शानदाना गुलजार साहिबा, कुछ कदम आप लोगों को, कुछ कदम दूसरे पार्टी को पीछे बैकफुट पर आना होगा ताकि मुल्क आगे बढ़े। मामला मसलन कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो आप लोगों की डिमांड्स में शो करनी पड़ेगी ना। बच्चे, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो डे वन से है। हमने बोला फॉर्म 45 वाला रिप्लेस करो, उन्होंने ट्रिब्यूनल सारे तोड़ दिए। अब हम कह रहे हैं नया इलेक्शन करेंगे, दफा करो इन 47 फॉर्म्स को। 45 को अगर आपने 2 साल हमें इसमें बांधे रखना है। हमने बोला था कि हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करेंगे, साउथ अफ्रीका वाला, यानी जो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फतेह मक्का में किया था कि जी जो जिसने गुनाह किए वो आके अपना गुनाह का इतराफ करे, उसको माफी मिल जाएगी। उल्टा ये मजीद लोगों को उठा के ले जाते। और तीसरा खान की रिक्वेस्ट थी कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं इनको सिविलियन ट्रायल में कन्वर्ट करें। डॉक्टर यास्मीन, आलिया, ड्रामे मत करिए। वो कोई हूर परिया तो नहीं है कि वो एक वक्त में पाकिस्तान में 6 जगह में पहुंच गई है। कैसे पहुंची है? कोई मशीन है उनके पास टाइम ट्रैवल की? हम तो बहुत फ्लेक्सिबल थे, उल्टा हमें कहते माफी मांगो। अगर कल को खान साहब हुकूमत में आते हैं तो क्या आम माफी का ऐलान कर देंगे या फिर वो भी इसी तरह इंतकामी निशाना बनाएंगे और अपने जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे? इसी तरह फिर मुल्क का क्या बनेगा? बच्चे, मैं पख्तून कल्चर से हूँ और हम 100 साल भी दुश्मन का सब्र करते हैं लेकिन बदला जरूर लेते हैं। खान उस कल्चर से नहीं है। खान साबिर शाकिर है। हमें तो गुस्सा खान पे तब आता था जब हम अपनी गवर्नमेंट के हर किसी को माफ कर देते थे, दूध का दुलार बंदा होता था। खान बदला लेने वाला नहीं है, हम सब पागल हैं, खान नहीं है। उनको मौका मिला, वो मुल्क को जोड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए बदला लेने से मुल्क टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। अच्छा, पॉलीग्राफिक टेस्ट की बातें हो रही हैं कि खान साहब का किया जाएगा, तो इससे क्या खान साहब के जो हकायक हैं, जो सच है वो सामने आएगा या वो पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा? मैं तो कहती हूँ खान का एकोकार्डियम भी कर दें, खान साहब का अल्ट्रासाउंड भी कर दें, जो टेस्ट करना है कर दो। पॉलीग्राफ से क्या होगा? खुदा का वास्ता है, वो आदमी कुरान पे कसम खा के बात करता है। माजरत के साथ मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मेरे वालिदैन के बाद खान साहब की झूठी बातों में मैं यकीन करने को तैयार हूँ। वो आदमी झूठ बोलता नहीं है। वो मर गया जेल में बैठे बैठे, डील नहीं करा क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। यही तो मसला है। ये बाकी तो खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ये वाला ना बिकता है ना झूठ बोलता है। और जो भूख हड़ताल आप लोग इस वक्त कैंप लगाया हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस वक्त? कोई फर्क पड़ेगा? जहांगीर खान आपने देखा नहीं, एक खान की तस्वीर निकली अडियाले से ट्रायल पे और सबकी हालत खराब होगी, सारे इधर उधर भाग रहे। खान साहब की 15 मिनट की ऑडियो निकली जो सुप्रीम कोर्ट के साथ बहस की थी उन्होंने अपने हक में। वो ऑडियो क्या निकली? सबकी जाने निकल गई। बच्चा, ये तो बुजदिल क्राउड है, क्योंकि बुजदिल यहाँ पे जो फायर वॉल लगाना चाह रहे हैं, किस लिए? ना हमने कत्ल किया, ना हमने चोरी की है, ना हमने झूठ बोला है। हमारा जो वीडियो निकालनी है निकालो, हम पे जो डालना है डालो। चोर ये हैं, कातिल ये हैं, झूठे ये हैं, इनको डरे कि इनकी बातें ना निकल आए। मजीद केसेस जो हैं उलझाया जा रहा है, पीटीआई को पाबंदी की बातें हो रही हैं, तो पाबंदी लगेगी और क्यों अभी तक फैसला नहीं कर पाई हुकूमत की पाबंदी लगे? अगर पीटीआई पर लगे पाबंदी लगाई तो उनके जो अंग्रेज आका है ना, जिनको ये सजदा करते, बूट पॉलिशिया करते इंटरनेशनल, उनके पैसे बंद कर देने हैं। तो बच्चे, ये लोग बहुत ही, हम कहते हैं ना, स्टक बिटवीन द डेविल एंड अ हार्ड प्लेस। इनको अब समझ नहीं आ रही कि किस पत्थर पे सर जाके मारे। मईशत उन्होंने तबाह कर दी, बिजली गैस के बिल आसमान पे चले गए हैं, खाना है नहीं, लोग अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बस ये इमरान खान पे फोकस रखो, इमरान खान पे फोकस। 9 मई पे करो कमीशन। हिम्मत है तो बाहर निकल के कराओ कमीशन। सच बोलो कि हमने गलती की थी, लेकिन ख्वाजा साहब ने तो असेंबली में इतनी घटिया बातें की खवातीन के बारे में,
पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं तो अफगानी है। अफगानी का क्या मतलब है? हमारे पास तो इस वक्त 40 MNAs KP के हैं और 55 पंजाब के हैं। इस वक्त भी पंजाब हमारे पास डोमिनेट कर रहा है। ये डरा किसको रहे हैं, धमका किसको रहे हैं? करके तो देखिए बच्चे। PTI का घेरा तंग हो रहा है, मजीद केस बनाए जा रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि आप इसकी कैसे दफा करेंगे, आगे क्या होगा? नए नए केस बनाए जा रहे हैं। आज हमारे एक MNA को उठा के ले गए हैं मंडी बहाउद्दीन के, पहले अमीर सुल्तान को उठा के ले गए थे, मुअज्जम जतोई को उठा के ले गए थे मुजफ्फरगढ़ से। ये कोई मजाक बना लिया पंजाब हुकूमत में? जहां दिल करता है MNA को उठा के ले जाते हैं। हाजी इम्तियाज साहब को उठा के लेके गए। शर्म का मौका है। आप MNA को अरेस्ट भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्पीकर से ऑर्डर ना हो उठाने का। ये तो दिन दहाड़े बदमाशी है। सारे MNAs को उठाना है। क्यों जी? नून में जाओ, पीपल में जाओ, नहीं जाना भाई, माफ कर दो। चोर हो आप, चोरों के साथ नहीं बैठना हमने। इलेक्शन भी हार गए हो, ट्रिब्यूनल्स भी तबाह बर्बाद कर दिए काजी ने, और क्या चाहिए आपको? अब लोगों की जिंदगी भी लेनी है। मैं यहाँ इस्तदा करूँगी इस आला अदालत से कि आप बराए मेहरबानी इमरान खान साहब की जो पटिशन पड़ी है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का कहा है कि इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट किया जाए, वो करें, क्योंकि इस अदालत में ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है कि आर्टिकल 17 की वायलेशन की गई और इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है। इसलिए जो हमारे स्टोलन मैंडेट, जो ट्रिब्यूनल की हमारी पटिशन पड़ी है, उसको भी फौरी तौर पे लगाया जाए और उसमें भी फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की जमात है, इमरान खान अवाम का लीडर है। पाकिस्तान की 100% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अब मेरा इनसे मुतालबा है कि उस मजलूम लीडर को, जिसको जमहूरियत की और अवाम की मोहब्बत की पादाश में जेल में बंद किया गया है, जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहने पे सजा दी जा रही है, उसके साथ इंसाफ करें और उसको बाहर निकालें। अवाम ने इमरान खान को चुना है। ये प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन हुई सिर्फ इमरान खान के नाम पे। ये कद्दू टींडों को जो भाग लग गए और ये जो रोलर कोस्टर और जूते और चिमटे बजने शुरू हो गए, ये इमरान खान के नाम पे बजे हैं। कोई और माई का लाल जरा अगली दफा इनसे कहना सारी जमातों को बाहर करके यही बैंगन टिंडे कद्दू जरा दे और फिर देखेंगे लोग किसको ढूंढ के वोट। कवल शौजब साहब, आप भी MNA बनने जा रही हैं, किस तरीके से टफ टाइम देंगी कौमी असेंबली में आप? देखिए, मैं बन रही हूँ तो ये मेरे लीडर की मेहरबानी है। मैं पहले भी उसी की वजह से MNA बनी। मेरे